सबका स्वागत है बापूजी के दादाजी के यूट्यूब चैनल पे। तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क़यामत की तैयारी। हालांकि क़यामत की मतलब क़यामत तो वो विनाश को ही बोलते हैं। क़यामत के दिन बापूजी हमेशा बोलते हैं ना, खुदा ताला धरती पे आके कब्र से उठा के ले जाएगा। मतलब ये पांच तत्व की कब्र से यहाँ से लेके जाएगा। वो वाली कब्र तो एक फिजिकल फॉर्म है। मतलब परिवर्तन का जो समय है, चाहे क़यामत का दिन कहो, परिवर्तन का समय कहो, परंतु ऐसा विनाश नहीं जो क़यामत में लोग सोचते हैं या बीके वाले बोलते हैं। इस तरीके से विनाश नहीं, ये बापूजी कई बार बोल चुके हैं। और सभी आत्माएं, मतलब उस वीडियो के अंदर बताया कि क़यामत के दिन की तैयारी हर एक को करनी चाहिए। तो हम उसको अपने परिवर्तन की तैयारी कहते हैं कि वो तो सबको पता ही है कि अपने सभी दुर्गुण से ऊपर उठना है। परम लाइट की बॉडी में हम एक परम लाइट है, हम एक दिव्य शरीर है, हम एक परम प्रकाश की आत्मा है, जिसको शास्त्रों में अजर अमर अविनाशी बताया गया है। परंतु हम तो अविनाशी के बच्चे हैं। मतलब कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई धरती लोक की चिंता नहीं। परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन। तो हमारी आत्मा के कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, उसका परिवर्तन होगा। अभी धरती लोक पे जो हमारे कर्मों का आवरण है वो सब खत्म होगा। उस वीडियो के अंदर 2026 बता रहे थे, बीके वाले 2036 बोलते हैं, और हमारा तो समय शुरू ही हो चुका है। तो कब फिजिकल फॉर्म में होगा ये किसी के पास तारीख नहीं है। कई लोग मैसेज में पूछते रहते हैं, नहीं आप तारीख बताओ, तारीख बताओ। मैं कह रहा हूँ तारीख तो कल सुबह ही हो जाएगी। अगर मेरा बस चले तो कल सुबह भी ना होने दे। परंतु कुछ ऐसा भी सिस्टम है जिसकी वजह से कुछ आत्माओं के कारण ये परिवर्तन रुका हुआ है। तो हमें उनका वेट करना होगा, और हम कर भी रहे हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। परंतु तब तक, जब तक हमारे पास ये बोनस पीरियड है, हमेशा बापूजी ने कहा, तो हमें अपने अंदर एक महापरिवर्तन लाना होगा। यस, मन, बुद्धि, संस्कार, सब कुछ परम प्योर, परम लाइट से भरपूर, अनंत आनंद शक्तियों से भरपूर। यस। तो सभी जो क़यामत की तैयारी की बात थी, तो क़यामत की तैयारी, मृत्यु के पहले क्या तैयारी करेगा इंसान? सोचो, मृत्यु से पहले कौन सी तैयारी करता है इंसान? अगर किसी को पता चल जाए कि मेरा मृत्यु होने वाला है, तो वो अच्छे ही कर्म करने शुरू कर देगा, सबको माफ़ कर देगा, क्योंकि पता है कि अब तो वैसे भी मृत्यु जिसकी होने वाली, उसका किसी से कोई संबंध नहीं होता है। हाँ जी, हर पल, हर घड़ी सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन, हर समय, हर घड़ी एकदम महापरिवर्तन, परम शांति, परम शांति। क्योंकि पता है यहाँ से धरती लोक से कोई कुछ भी लेके नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ दुआएं, अच्छे कर्म, धरती लोक पे किए हुए अच्छे कर्म, धरती लोक पे प्राप्त किया हुआ बेहद का ज्ञान। ठीक है, इस भौतिक जगत का ज्ञान लिया है, इस शास्त्रों का ज्ञान लिया है, तो इस ब्रह्मांड के परम धाम तक जाने का तो रास्ता क्लियर है आपके पास। अगर इस शिव से योग लगाया है तो शिव तो परम धाम में है, तो परम धाम जाने का रास्ता क्लियर है। लेकिन अगर कोई देवी देवता में फंसा है, कोई माता में, कोई पिता में, कोई पितरों में, कोई यहाँ, कोई वहाँ, कोई नाग देवता में, कहीं कोई फंसा हुआ है, तो वो उसी के पास जाएगा। तो गीता में तो स्पष्ट बात बताई गई है, जो जिसको ध्याएगा वही उसको पाएगा। तो सबकी अपनी अपनी दौड़ है। क़यामत के दिन, परिवर्तन के दिन, सबकी अपनी अपनी दौड़ होगी, अपना अपना माइंड होगा, अपने अपने विचार होंगे, अपनी अपनी शक्ति होगी, अपना अपना ज्ञान होगा, और साथ में अपने अपने कर्म भी होंगे। यस, अंतमते सो गते, उस समय ऐसा नहीं होगा, वहाँ तो कुछ अलग ही होगा। ये तो मृत्यु वाले लोगों के लिए है। यस,
तो क़यामत का दिन के बारे में तो गजब होगा, मतलब ऐसी ऐसी परम गति होगी उस समय। तो जो ज्ञानी है, जो बेहद के ज्ञानी हैं, वो तो सेकंडों में ही बेहद के परम धाम पहुँचेंगे। जो भी उस समय सिचुएशन होगी, बेहद के परमपिता जहाँ पे उनका आह्वान करेंगे, सभी आत्मा एक सेकंडों में वहाँ पहुँचेंगी। तो सभी बेहद की आत्माएं जागृत होकर इसके बारे में सोच के देखिए। एयरलिफ्ट, वो बात सही थी, एयरलिफ्ट वाली। ये ऐसा भी प्लान सोचा था, परंतु वो प्लान नहीं हो सका कोई भी कारणवश। जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, मैं यही बिलीव करता हूँ। मैं उसको पूरा क्योंकि आज मेरा अच्छा है, अगर आज मेरी सोच अच्छी है, आज मेरी स्थिति अच्छी है, मैं परम ज्ञान की अवस्था में हूँ, परम योग की अवस्था में हूँ, और मुझे पूरा समय का चक्र समझ आ चुका है, काल चक्र समझ आ चुका है, दुनिया का आदि मध्य और अंतिम अंत तक का सब ज्ञान मुझे समझ में आ चुका है। तो ये वंडरफुल मैजिक होगा हर आत्मा के साथ। तो परम ज्ञानी परम अवस्था में पहुँचेंगे, ज्ञानी अपने ब्रह्मांड तक पहुँचेंगे, सबकी अपनी अपनी मंजिल होगी। जो जिस लोक से आया है वो वहाँ पे पहुँचेगा, जो जिस प्लेनेट से आया है वो वहाँ पहुँचेगा। तो मैं एक बेहद की परम महान आत्मा हूँ। जो हमारा आत्मा का जो लेसन है वो कंप्लीट होना चाहिए कि मैं एक बेहद की परम महान आत्मा हूँ। मैं इस धरती लोक पे अपना बेहद का कर्म करने आया हूँ, बेहद के विश्व को बदलने आया हूँ, इस धरती पे पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने आया हूँ। महान परिवर्तन के लिए एक पूरा एक सेट माइंड के साथ मुझे ये काम करना है, परम वाइब्रेशन को दुनिया तक पहुंचाना है। तो सभी आत्माएं जागरूक हो जाइए, अपने आप को इंस्पायर करिए, किसी और को इंस्पायर करने की ज़रूरत नहीं है इस जीवन में। हम पूरे विश्व को, क्योंकि हमें पता है जो जिस ज्ञान की फ्रीक्वेंसी में हम चल रहे हैं, जिस वाइब्रेशन से हम जी रहे हैं, हमारे जो मन बुद्धि और संस्कार जो हमारे परिवर्तित हो चुके हैं, वो धरती लोक की आत्मा उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। अगर वो जीव आत्मा है तो वो उसका जीवन सिर्फ खाना पीना सोना ही होगा, उसके मन वचन कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा जो रास्ता है वो है स्थित प्रज्ञ से आगे का, जहाँ पे हम अपने आप को एक बेहद की परम महान आत्मा बनाते हैं, है ना, परिवर्तन का पूरा ज्ञान समझते हैं। यस, हम उस अविनाशी के बच्चे हैं, जहाँ पे हमें उसके जैसे ही हम हैं, परंतु एक मनुष्य रूप के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, या हम एक सामान्य मनुष्य है। ठीक है, ये समय ऐसा चल रहा है कि कोई अपनी रियलिटी अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, हमारे अंदर वो शक्तियाँ अभी जागृत नहीं हुई हैं। ये जरूर जागृत होगी जब समय आएगा। हर आत्मा, बापूजी ने 2016 के वीडियो में कहा था कि हर आत्मा को अपना अपना खुद को पूरी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को अपना भी पार्ट दिखेगा और दूसरों का भी पार्ट दिखेगा। अंतिम समय में ये होगा, परंतु उससे पहले कुछ तो अच्छे कर्म कर ले, परिवर्तन के कर्म करे। बेहद की वैराग्य वृत्ति तो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो 2016 का जो बापूजी का फ्यूचर न्यू वर्ल्ड का वीडियो था, पार्ट 1 और 2, आप जरूर देखिए उसको। यस, ये जरूर होगा और ये परिवर्तन तो होना ही है। इस समय को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ज्ञान इस धरती पे आ चुका है। पहले ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो रुका हुआ था, अब वो ज्ञान आ चुका है। अब कुछ मार्जिन समय है आत्माओं को जागृत होने का, तो हर जगह से वो आत्माएं जागृत हो रही है, चाहे वो धरती के कोई भी कोने में हो, चाहे वो सूक्ष्म जगत में हो, चाहे वो कारण जगत में हो, महाकारण जगत में हो, या बेहद के परमधाम तक के कोई भी जगह पे वो आत्माएं हैं, तो वो जरूर जागृत होगी। जब तक वो क़यामत का दिन या परिवर्तन का दिन या जजमेंट डे या परिवर्तन का
वो समय नहीं आता, तब तक एक एक कर्म पे वॉच रखिए, अपने एक एक संकल्प पे वॉच रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके जीवन का लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़े हैं या नहीं, है ना। आपका जो इल्यूजन है वो रियलिटी बना या नहीं, जिसको आप इल्यूजन मान रहे थे। तो समय का कोई ठिकाना नहीं, समय कौन से समय पे किस तरीके से वो अवेयरनेस लेके आए, तो ये सब अवेयरनेस के लिए ही हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये मनुष्य, धरती लोक के हर मनुष्य को एक सबक है कि हम इस मनुष्य रूप में कुछ भी नहीं है, राइट। ये मनुष्य समय एक टेम्पररी है, एक इल्यूजन है, और ये इल्यूजन कभी भी ख़त्म हो सकता है। ये जो भ्रम है ये कभी भी टूट सकता है कि हम मनुष्य है, राइट। तो हमें उससे पहले अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को अपने परम लक्ष्य तक पहुंचना होगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मैं इस ब्रह्मांड का हूँ, क्या मैं इस प्लेनेट का हूँ, क्या मैं सोलर सिस्टम का हूँ, मैं गैलेक्सी का हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का हूँ, 100 कला के ब्रह्मांड का हूँ, 1001 पीढ़ी से आया हूँ, 11101 पीढ़ी से आया हूँ, मैं कौन हूँ। और जितने भी आसपास मेरे लोग आए हैं इस जन्म में रिलेटिव बन के, वो क्यों आए हैं, किस कारण आए हैं, हाँ जी। और कितने कर्म बंधन बाकी है, कितने जन्म आपको और लेने हैं, कितना, क्या पृथ्वी के पास समय है। ये दुनिया अगर आप चलाने की बात कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी शक्ति से ये दुनिया चलेगी, कौन सी ऐसी पॉजिटिव पावर इस धरती पे आएगी। क्योंकि देवी देवता तो मनुष्य बन चुके हैं, सभी देवी देवता मनुष्य बन चुके हैं। देवी देवताओं ने तो इंटरफियर करना कब से बंद कर दिया है मनुष्य जीवन में, तो सबने इंटरफियर बंद कर दिया है। सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। एक ऐसी परिवर्तन आ रहा है इस दुनिया में, जो परिवर्तन जो परमात्मा चाहते हैं वो धीरे धीरे सब आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। तो सभी आत्माओं अपनी अपनी तैयारी करो, कर्म की तैयारियां करो, पूरे विश्व में ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाओ जिसके लिए हम धरती पे आए हैं। तो हमें अपने वाइब्रेशन बदलने हैं, हमको पता है, हमें ये ज्ञान मिल चुका है, ये बहुत बड़ा सबक मिल चुका है कि अब धरती लोक से जाने का समय आ चुका है, हाँ जी। तो अपने सभी सेल्स को चार्ज करिए, अपने सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को महान पावरफुल बनाइए, अपनी परम गति, सोच की अपनी परम गति को, उसको उस गति पे आगे बढ़िए, है ना। सभी संशयों को त्यागो पार्थ, क्यों बोला अर्जुन को, क्योंकि उसके अंदर भी बेचारे बहुत क्वेश्चन थे, बड़े संशय थे। ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, इस युद्ध में मेरा अधोगति हो गई तो क्या होगा, बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो गई तो क्या होगा। इस राह पे चलते चलते, अच्छे कर्म करते करते, तो कृष्ण ने उनको बोला कि अच्छे कर्म करने वालों की तो अधोगति नहीं हो सकती। तो इसी तरह अपने मन को शांत करो, यस, परम शांति में चले जाओ और अपने अच्छे कर्म करते रहो। जिस दिन भी वो समय आने वाला होगा, हम सब एवर रेडी होंगे, ये पूरा विश्वास रखो। हमारे लाइव मेडिटेशन में सभी का फिर से दिल से स्वागत है। रोज़ अपने समय का संपूर्ण उपयोग करें, अपने आप को इंस्पायर करें, दिल से अपने आप को विश्व कल्याण में लगाएं, अपने हर संकल्प को एक नई दिशा दे, नई लाइट दे, परम प्रकाश दे, और हर पल अपने आप को इंस्पायर करते रहें। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। बहुत धन्यवाद।